नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हमारे इस छोटे से शैक्षणिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के निरंतर सुझाव और कमेंट्स बार बार मुझे मिलते हैं, जिससे मैं आपकी मन की गतिविधियों को जानकर मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं अधिक से अधिक नए नए चैप्टर अध्याय ला करके आपके सामने आऊं और अपनी बात और विषय की बात रखकर YouTube के माध्यम से फ्री सेवा कर सकूं और अपने को संतुष्ट प्राप्त कर सकूं। तो आइए इन सभी बातों को होने के बाद आते हैं हम एक छोटे से चैप्टर पर, जिसका नाम है दशमलव भिन्न अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन आखिर है क्या? हमने पिछले वीडियो पे बताया था फ्रैक्शन क्या है अर्थात भिन्न क्या है। तो हमने उन वीडियो के आधार पर तो देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो आप पीछे जा सकते हैं। फ्रैक्शन क्या है, मगर अब फ्रैक्शन के बाद आता है डेसिमल, यानी कि दशमलव क्या है। तो दशमलव भिन्न के बाद हम डेसिमल फ्रैक्शन पर आएंगे। तो आइए देखते हैं कि दशमलव भिन्न क्या है। तो एक सीधी सी परिभाषा है कि यदि भिन्न कोई भी भिन्न है, मान लीजिए एक तो पूर्ण संख्या और भिन्न में अंतर हमें समझना पड़ेगा। पूर्णांक क्या है और भिन्न संख्याएं क्या है। हालांकि जितने भी पूर्णांक है वो सभी भिन्न है। जैसे मान लीजिए हमने रखा 5, ये 5 है, इसको हम पूर्णांक कहते हैं, मगर इसको भिन्न भी बना सकते हैं। यदि हमने इसके नीचे 1 लिख दिया तो ये भिन्न का रूप भी ले लेंगे। हालांकि 5 की उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 का जो महत्व है, मान है, उस पर प्रभाव यदि बटे 1 कर दिया तो मान नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मगर इसका ये भिन्न तो बन गया, अर्थात ये अंश और हर के रूप में ये संख्या हमारी पूर्णांक आ गया, तो ये भिन्न में बन गई। तो आते हैं, अभी हमने भिन्न की बात की, तो भिन्न पे ही आते हैं। तो उसका एक दशमलव भिन्न, जैसा कि हमारा चैप्टर है, बगैर उसके समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस आगे बढ़ने के लिए दशमलव भिन्न क्या है? फिर भिन्न तो हम समझ गए, पूर्णांक भी समझ गए। यदि नहीं समझे तो पिछली वीडियो पे जाइए। तो भिन्न, दशमलव भिन्न का मतलब वो हुआ कि जैसे किसी भी भिन्न पर यदि उसका हर को हम 10 की घात के रूप में लिख दें तो दशमलव भिन्न हो जाए। जैसे आइए देखते हैं, कोई भी भिन्न हम ले लेते हैं या कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं। चलिए 5 ही लेते हैं, या चलिए 5 ही ले लेते हैं। 5 है और इस पर हमने 1 रख दिया था तो भिन्न बन गया, अर्थात अंश और हर के रूप में निरूपित हो गए। और इसको हमने कहा किसी भी भिन्न पर हर अर्थात नीचे वाला, ऊपर का अंश और नीचे का हर, तो हर वाली संख्या को 10 की घात के रूप में लिख दिया जाए तो भिन्न में, वो दशमलव में संख्या हमें प्राप्त होगी और वही दशमलव भिन्न कहलाएगी। देखते हैं, बराबर 5 और 10 की घात, कोई भी 10 की घात ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 10 घाते 1। भाई 10 घाते 1, इसका अर्थ यही हुआ कि 10 घाते 2 का मतलब हुआ 10 और 2 ठो 0। 10 घाते 3, इसका अर्थ हुआ 10, मतलब 1 के साथ 3 0, 10 घाते 3। 10 घाते 2 का मतलब 1 के साथ 2 0, और 10 घाते 4 का मतलब हुआ 1 1 2 3 4 0। इस तरह से हम लोग ये घात के रूप में लेते हैं। तो आइए, अब हमने यही लिया तो उसका अर्थ क्या हुआ? हमने यहां से देखा, इस सारणी से देखा, तो उसका अर्थ ये होगा कि 10 घाते 1 का अर्थ हुआ 10
तो अब हम देख लेते हैं 5/10, इसका अर्थ हुआ 5/10 और 0। अब हम जब भाग देते हैं, जब हम इसका भाग देंगे 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा। और जैसे हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भाग न जाए तो 0, अर्थात भाज्य है ये भाजक है, ये भाजक का काम करेगा। तो भाजक से जब हम छोटी संख्या, भाजक बड़ा हो छोटी संख्या में भाग देते तो भाग नहीं जाता तो 0, और इसके बाद एक हल्का सा बिंदु लगाया जाता है, उसको कहते हैं दशमलव, उसको दशमलव कहते हैं। और फिर यहां 0 बढ़ा सकते हैं और 10 का भाग चला जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा 5। तो यही हमारा ये जो संख्या प्राप्त हुई, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे दशमलव भिन्न, इसी को बोलेंगे दशमलव भिन्न। इस तरह हमारे दशमलव भिन्नों की उत्पत्ति होती है। इसके बहुत से कारण हैं, तो आगे समझेंगे। कारण क्या है इसके, कई नियम है दशमलव भिन्न के, जैसे नियम है दशमलव से दशमलव भिन्न का गुणनफल, और इस तरह हम कई बिंदुओं पर इसके विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझें दशमलव भिन्न, इस तरह ये हमको प्राप्त हो जाती है। चलिए इसी पे एक और उदाहरण ले लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए। 5 को हटाने के बाद एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। चलिए कोई लेते हैं भिन्न, मान लीजिए हुई कोई भिन्न हुई जैसे 3, सपोज दैट 3, और वहां हमने 10 की घात क्या रख दिया, मान लीजिए 2, 10 की घात 2 रख दिया। चलिए 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 100, अर्थात 100। इसका एक नियम और भी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो यह हमारा जो भाजक है, इसको हम भाजक कहते हैं, हमारे भाजक है ये, हम साधारणतया भाग दे लेते हैं। साधारणतया हमने भाग दिया तो एक नियम होता है, इसके जितने 0 हैं, 2 0 है अपने भाजक में, इनको हटाने के लिए ऊपर भी, भाई इनको हटाना है तभी भाग जाएगा, जब इनको हटाएंगे तो ऊपर भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो 3 है और एक 0 और बढ़ाएंगे, तब इसके जाकर के 2 0 हटेंगे और यहां दशमलव लगा दिया जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट उत्तर ये भी आ सकता है। शॉर्टकट विधि ये भी है, बकाया हमने जो अपना लॉन्ग मेथड है वो हमने बता दिया। आइए देखते हैं कुछ आगे भी हमें चलना है। तो इनके कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुणा करना, यदि दशमलव भिन्न को पूर्णांक से हम गुणा करते हैं तो कौन सा, चलिए इसका बिंदुवर हम अध्ययन करते हैं। दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुणा करना। अभी हमने पढ़ा है पूर्णांक क्या है, पूर्णांक से गुणा करना, इसके तमाम नियम भी हैं। तो उन नियमों पर चर्चा करते हैं कि दशमलव भिन्न यदि हमारी है ही और कोई पूर्णांक संख्या है उससे यदि गुणा करते हैं तब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए दशमलव भिन्न हमारी हो गई 0.25 और पूर्णांक हमारा होता है, कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं। अब इनका गुणा करते हैं, चलिए हम सीधा से गुणा करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 25 पंचे 125, मतलब हम जब गुणा करते हैं तो इसका थोड़ी देर के लिए हम दशमलव भूल जाते हैं, इसमें दशमलव भी लगा है। हम जैसे पूर्णांक संख्याओं को गुणा किया जाता है वैसे ही गुणा करेंगे। हाँ, इसके बाद जब हमारा गुणनफल आ जाता है तब हम देखते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ था। तो इसमें तो दशमलव है नहीं, यहाँ जरूर दशमलव है, वो भी इकाई से लेते हैं। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो हमने गुणनफल पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। हमारा उत्तर हो गया 1.25, अर्थात 1.25। ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा पहला नियम है, यदि दशमलव भिन्न है पूर्णांक के साथ गुणा करते हैं तो हमारा हम इस नियम के सहारे इसको हल कर सकते हैं। हमारा दूसरा नियम हमारा यह है कि दशमलव भिन्न को जोड़ना। दशमलव भिन्न को जोड़ते कैसे हैं आखिर, तो हम इसको हटाने के बाद दशमलव भिन्न को जोड़ते कैसे। नंबर दूसरा है
दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न को जोड़ना या घटाना, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं, जोड़ना और घटाना। और घटाना कैसे होता है, इसमें एक नियम याद रखना पड़ता है। यदि जोड़ना हो या घटाना हो, इसमें एक नियम ही है। वो नियम ये है कि जो हमारा दशमलव है, यदि जोड़ हो या घटा हो, यदि हमारा दशमलव है तो दशमलव को दशमलव के नीचे रखो और शेष संख्याओं को ज्यों का त्यों उतार दो, जोड़ दो या घटा दो, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे चलिए हम जोड़ना बताते हैं। हम 1.भिन्न 3.333 प्लस 2.123 प्लस 1.152। अब हमने इनको देखा, इनको हल्का सा हमने कहा था दशमलव पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, अर्थात 3.333 प्लस 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.123 प्लस 1.152 और हमने इनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद सीधी सी बात है, वही करना है। 3 3 6 6 गुना 3 3 6 6 2 8 और 5 3 8 8 10 के 0 हंसी लगी 1 4 4 2 6 और जब योगफल आता है तो ये दशमलव के नीचे दशमलव, यदि कोई हासिल आती है तो यहां जोड़ देंगे और 3 3 3 6.608 दूसरा नियम। या घटाने में भी ऐसे हो जाएगा, मान लो घटाना भी है, घटाना है, मान लीजिए कोई दो संख्या रखी है, चलो इन्हीं में ले लेते हैं 3.333 और इसमें घटाना है मान लीजिए 2.123। चलिए हम घटा देते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो 3 में 3 गए 3 0 और 3 में 2 गए 1, 3 में 1 गया 2 पॉइंट और 3 में 2 गया 1। ये हमारा अंतर वाला सवाल आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए दशमलव भिन्नों को के अगले नियम पर चलते हैं और इनका तीसरा नियम क्या है। तीसरे नियम पे क्या फॉलो करती है, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से गुणा करना। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से गुणा करना, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से गुणा करना, दशमलव भिन्न से गुणन कैसे किया जाता है, तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझ चुके हैं कि दशमलव भिन्न क्या होती है, 1.25 पहली संख्या गुणे, चलिए हम मान लेते हैं 0.25 एक दूसरी हमारी दशमलव भिन्न है। अब होता क्या है, इनको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि ये दशमलव भिन्न है। इनको हम जैसे पूर्ण संख्याओं का गुणनफल किया जाता है, वैसे ही हम दशमलव संख्याओं का भी दशमलव भिन्नों का भी गुणनफल करेंगे। तो हम पूर्ण संख्याओं की तरह ही इनका गुणनफल करेंगे। चलो हम डायरेक्ट गुणनफल 25 का पहाड़ा लेकर के इनका गुणनफल किए देते हैं। 25 पंचे 125 के 5 हंसी लगी 12, 25 दूना 50, 50 12 62 के दी 2 हंसी लगी 6, अब 25 से करना 25 25 6 31। और फिर बाद में हम देखते हैं कितने अंकों बाद दशमलव लगे थे। हमारे गुणनफल की जो गुणनफल के दौरान हमारी जो दशमलव भिन्नें थी उनमें कितने अंकों बाद दशमलव लगे थे, 2 अंक यहाँ थे, 2 अंक यहाँ दशमलव, अर्थात 1 2 3 4 अंक हुए। तो गुणनफल में भी हम 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव और यहाँ 0 रख देंगे। तो हमारा दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से गुणनफल करने का ये नियम आ गया। बिल्कुल सरल है, बस आप गणित में बने रहिए। आगे देखते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए और समझ में आता हो, कहीं भी समझ में आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चौथा नियम हमारा, इनको
भाग देना भी पड़ता है। दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न से भाग देना, दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न से भाग देना, दशमलव भिन्न से भाग देना। अब हम लोग समझ गए हैं दशमलव भिन्न से भाग देना। हम लोग समझ गए हैं कि दशमलव भिन्न क्या होती है। थोड़ा देख लीजिए, मान लेते हैं एक दशमलव भिन्न है 1.25 और दूसरी दशमलव भिन्न है मान लीजिए 0.25। तो इसमें भी थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं या भूल नहीं जाते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम हर को देखते हैं कि हर हमारा पूर्णांक होना चाहिए। हर को पूर्णांक करने के लिए 10 के उन घातों से गुणा करते हैं, 10 की उन घातों से गुणा करते हैं जिससे हमारा हर पूर्णांक में आ जाए। तो देखते हैं, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो पूर्णांक में आने के लिए 10 की घातों को देखते हैं तो 10 घाते 2 अर्थात 100 का गुणा करेंगे तो देखते हैं कि 1.25 बटे 0.25, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे और इसमें भी अंश और हर में दोनों में 100। तो ये देखिए कुछ नहीं, क्या करना क्या है, इसमें हम हर को पूर्णांक में लाने के लिए 10 की घातों का, जैसे हमने बताया कि 10 की घातों का गुणनफल करते हैं, तो हर को लाना है पूर्णांक में। तो जब इनका गुणा हो जाएगा तो आइए हम देखते हैं, जब इनका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 1500, दो अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा। तो हमारी नई संख्या जो प्राप्त होगी वो 125/25 नई संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें हमने इनका भाग दे दिया, पूर्णांक में प्राप्त हो गए दोनों संख्याएं, अंश और हर हमारे पूर्णांक में प्राप्त हो गए। अंश और चूंकि हमें हर को ही पूर्णांक में लाना है, मगर दोनों, अब एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि आखिर हमने अंश और हर में 100 का ही गुणा क्यों किया, वो इसलिए ये बात समझने की है। हमने 100 का ही गुणा इसलिए किया, कहीं भी आप करिएगा, हल करिएगा तो ये जरूर ध्यान रखें कि यदि हम हर में जिस संख्या का गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो हमें अंश में ही उतनी ही संख्या का उसी संख्या से गुणा या भाग करना पड़ता है। वो इसलिए कि हमारे उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि गुणा करें या भाग दें तो जो भी प्राप्त होगा वो समतुल्य भिन्नें प्राप्त होंगी। इसलिए निवेदन यही है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसीलिए हमने दोनों पे 100 का ही गुणा किया है, अंश और हर पे। अब संयोग यह है कि दोनों हमारी पूर्णांक में प्राप्त हुई हैं, इसलिए अब इनका हम भाग दे लेते हैं। 25 पंचे 125, हमारा उत्तर 5 प्राप्त होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। हमने आगे भी बताया था पिछले वीडियो में, हमारा भिन्न से केवल फ्रैक्शन से संबंधित ही एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें हम लोगों ने समतुल्य भिन्न इनके विषय में बताया हुआ है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आगे भी अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।